हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं आज, ठीक है। और आज हम एक बहुत ही नया और अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है पीछे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक देखे हैं, ठीक है ना। सारे टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से देखा है, ट्रिक के माध्यम से देखा है और एक एक क्वेश्चन हमने वहां पे सॉल्व किया है। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है कार्य और समय, यानी कि वर्क एंड टाइम, ठीक है। कोई समय और कार्य बोलता है या कार्य या समय बोलिए, बात एक ही है, टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम, ठीक है। देखिए क्या है, चूंकि ये एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे कि क्या होता है, किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी वनडे एग्जाम या कहीं भी आप देखेंगे तो वहां पे इसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और वहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगता है जिससे कि हम क्या होते हैं, थोड़ा सा फंसने का चांसेस बनता है। तो वही सारे लॉजिक को यहाँ पे दूर करते हुए मैं आपको क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ उसके बेसिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो भी बेसिक होता है किसी भी चैप्टर का, जब बेसिक हम जान जाते हैं वो चैप्टर का सारे क्वेश्चन जो है लगाने में आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं बेसिक के बारे में, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्या है बेसिक यहाँ पे जरा, चूंकि टाइम एंड वर्क बोलते हैं हम ना, यानी कि टाइम एंड वर्क यानी कार्य और क्षमता, सॉरी कार्य और समय। कार्य और समय के बीच में एक और चीज आती है, वो होती है क्षमता। सिर्फ और कार्य और समय से नहीं होगा। चैप्टर का नाम भले ही दिया है कार्य और समय, लेकिन अगर हमें इसकी क्षमता नहीं पता है तो हम यहाँ पे कभी भी कार्य और समय को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है कार्य बटा में क्या होता है, समय। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय होता है। बात समझ में आई। यानी कि क्षमता होती क्या है, तो मतलब कि मैं एक दिन में 10 काम कर सकता हूं, ये मेरी क्या है, क्षमता है, ठीक है ना। कि क्या है कि मैं एक दिन में कितने काम करूंगा, 10 काम करूंगा। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, ये मेरी क्षमता है, ठीक है ना, ये मेरी क्षमता है। और चूंकि क्या है, एक दिन जो समय लग रहा है वो तो समय है आपका, और 10 काम हो रहे हैं तो वो क्या है, आपका कार्य हो गया। लेकिन अगर वो एक दिन में कार्य कर रहा है 10 कार्य, तो क्या हो रहा है, वो उसकी क्षमता को बता रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज याद रखना होगा इस बात को कि अगर हम कार्य और समय की अगर बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इफिशियंसी यानी कि क्षमता को भी यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है ना। इफिशियंसी यानी क्षमता को यहाँ पे क्या करना है, लेके चलना है। अगर आप बात करेंगे, अगर हम इसके कुछ सांकेतिक अक्षरों में बात करें तो इसको इफिशियंसी बोलते हैं, इसलिए ई लिखेंगे। और ये क्या है, आपका वर्क है, ठीक है, और ये क्या है, आपका टाइम है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए क्या है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आधार पे, सारे इसी सूत्र के आधार पे यही 3 चीजें जो है आपके सारे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है, एक एक करके हम देखते चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे ना, एक बेसिक फार्मूला जो है बहुत ज्यादा चर्चित है, जिससे कि आसानी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ कौन सा है वो फार्मूला। इससे ये हो जाएगा M1 D1 H1, ठीक है ना, M1 D1 H1, ठीक है। MDH आप याद रखिएगा, MDH मसाला आप याद रखिएगा, ठीक है ना, वही MDH हो जाएगा। और बस नीचे क्या करिएगा ना, W1 और यहाँ पे कर दीजिएगा R1, ठीक है ना, बराबर M2 D2, ठीक है, H2 बटा में क्या हो जाएगा, W2 और R2। बात सब वही चीज है, बस इसमें 2 हो गया, इसमें 1 हो गया। देखिए मैंने आखिर ये फार्मूला क्यों बताया, मैंने ये वाला फार्मूला क्यों बताया, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो जिनके लिए ये चैप्टर नया है, ठीक है ना। जिन्होंने कभी न कभी इसको पढ़ा है वो तो समझ रहे होंगे कि हाँ ये क्या है, लेकिन जो इसको एकदम बेसिक तरीके से, नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये क्या चीजें हैं। ये कुछ नहीं है, बस ये सांकेतिक भाषा है, आप कह लीजिए ये ट्रिक है, ठीक है ना। ये ट्रिक है कैसे, जैसे मान लीजिए हमें क्या होता है ना, ये जो M का अर्थ होता है आदमी, ठीक है ना, मैन बोलते हैं ना, M का अर्थ क्या होता है, आदमी, मजदूर या फिर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। M का मतलब क्या होता है, आदमी हो जाएगा, ठीक है ना, आदमी हो गया। अभी देखिए यहाँ पे D का मतलब क्या होता है, दिन हो जाता है, ठीक है ना। D का मतलब क्या हो जाता है, डे होता है ना। आवर का मतलब, H का मतलब हावर मतलब कि घंटे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, घंटे हो जाएंगे। W का मतलब हो जाता है वर्क यानी कि कार्य, ठीक है ना। और यहाँ पे R का मतलब होता है रुपया, ठीक है ना, रुपया। चूंकि क्या है, इस चीज को आप बस ना एक बार जरा सा इसको आप याद कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। और सारे जो आपके क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे इस पे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्या है, अगर आपसे कहता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 5 आदमी
5 आदमी किसी कार्य को क्या करते हैं कि 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 आदमी, ठीक है। चलिए 2 आदमी कितने दिन में करेंगे, ठीक है, नहीं पता है। क्योंकि हमें क्या पता है ना कि आदमी और दिन दे रखा है। तो जब देखिए क्या है कि जब आदमी और दिन बस इन्हीं दोनों के बीच अगर क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, तो हमें पूरा लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ आदमी और दिन लेंगे, आदमी और दिन तक ही कंपैरिजन कर लेंगे। यानी कि कह देंगे यहाँ पे M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2। बस अगर आदमी और दिन की बस तुलना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन की संख्या है M1, ये क्या था आपका, M2 था आपका ये, और ये क्या है आपका, ये आपका D1 है, और आपसे D2 यहाँ पे पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, पहले आदमी था कितना 5, और काम कितना करता था 5 आदमी मिलके 10 काम। बात समझ में आ रही है ना, 10 काम करते थे ना वो, यानी ये क्या हो, इनकी क्षमता थी। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, बराबर M2 क्या है, तो M2 आपको पता है 2 आदमी थे, और D2 हमें ज्ञात करना है कि ये 2 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 2 पचे 10, ठीक है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 5 पचे 25, यानी कि ये 2 आदमी मिलकर के वो 25 दिन में उसी कार्य को करेंगे। बात समझ में आई है, बात समझ में आई नहीं आई, बस आगे आप चलते जाइएगा, सारा चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यानी कि हमने इस फार्मूले से, ये अधिकतम फार्मूला मैंने आपको दे रखा है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये भी कह देता है कि 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन और 5 घंटे में पूरा करते हैं। 10 दिन 5 घंटे में पूरा करते तो घंटा भी आ गया। तो 2 आदमी कितने दिन कितने, माने 2 आदमी मिल करके 10 दिन कितने घंटे में पूरा करेंगे, ठीक है ना। 10 दिन मिल गए तो कितने घंटा में पूरा करेंगे, जरा एक बात पाइए। तो यहाँ पे अगर आपको घंटा भी दे देता साथ में, तो आप हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ आदमी और दिनों की संख्या दे रखी थी, ठीक है ना, आदमी और दिन की वैल्यू दे रखी थी। अगर घंटा भी देता तो हम क्या करते, यहाँ से घंटे को भी क्या कर लेते, साथ में ले लेते, ठीक है ना। अगर ये कहता कि वर्क भी आपको दे देता कि ये इतना दिन कार्य कर, इतना दिन इतना घंटा कार्य करके इतना वर्क करते हैं, तो क्या होगा, वर्क को भी क्या करते साथ में ऐड कर लेते। अगर उसी के साथ थोड़ा सा और ऐड कर लेता कि 10 आदमी मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन 14 घंटे में करते हैं। 14 दिन में क्या है कि कुछ कार्य करते हैं, मान लो कार्य वो आपको दे दिया 50 कार्य करते हैं, और उन्हें जो है उसके लिए 200 रुपए मिलते हैं। जरा बताइए कि 20 आदमी 5 दिन 10 घंटे मिल करके अगर 60 काम करेंगे तो उनको कितना रुपया मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे रुपया भी ऐड कर लिया है, यानी कि और जब क्या कर ले कि इन कार्य के साथ साथ अगर रुपया भी ऐड कर ले तब आप सबको लेके चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, जितनी वैल्यू आपसे पूछ रही है उतने ही को साथ में लेके चलना है, ठीक है। और ये सारा चीज आपको क्लियर होता जाएगा जैसे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए कुछ और बेसिक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, जो कि अधिकतम क्वेश्चंस हमारे उस पे होने वाले हैं। बात समझ आ रही है, आइए जरा देखते हैं कि वो कैसे होगा। मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको यही बताया ना कि क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय, या कार्य बराबर हो जाएगा क्षमता गुणे समय। क्योंकि आप जानते हैं कि इफिशियंसी, ठीक है ना, यहाँ जरा आप ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी, ठीक है ना, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम यानी कि क्षमता बराबर कार्य बटा में समय, या कार्य को क्या होगा, तो इफिशियंसी गुणे इसको इधर लेके आएंगे, टी हो जाएगा बराबर हो जाएगा W। ये भी तो आपका फार्मूला बन सकता है वहीं से, यानी कार्य बराबर इफिशियंसी गुणे समय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज हम यहाँ पे हल करेंगे। कह रहा है मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है, माना वो 2 व्यक्ति कौन है, A है और एक B है। बात समझ आ रही है, 2 व्यक्ति यहाँ पे दिए गए हैं आपको, एक आपको दिया गया A है और आपका व्यक्ति है B। अगर एक जो है 10 दिन में कार्य कर लेता है, ठीक है ना, A अगर क्या कर लेता है 10 दिन में कार्य कर लेता है और B उसे 20 दिन में कार्य कर लेता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको डे मिला, ठीक है ना, डे मिला ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है, डे मिल रहा है। और यही जो डे होता है इन्हीं का अगर आप क्या कर लीजिएगा, LCM निकाल लीजिएगा, ठीक है। LCM निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा वर्क यानी कि कार्य, ठीक है ना, आपको क्या निकल जाएगा, इनके LCM से यहाँ टोटल कार्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात जरा बताइए, दिन पता है कि ये जो है A जो है 10 दिन कार्य कर रहा है, B जो है 20 दिन कार्य कर रहा है, और टोटल कार्य क्या होगा, इसका LCM होगा। तो जरा एक बात बताइए, ये जो टोटल वर्क है आपका, इसका LCM कितना होगा, इसका LCM 20 होगा, यानी टोटल कार्य कितना था, 20 कार्य था टोटल, और 20 कार्य को करने की जो क्षमता A की हो जाएगी इधर हो जाएगी B की, ठीक है।
तो क्षमता क्या होगा, ठीक है। तो ए की जो क्षमता होगा, आपको मैंने बताया क्षमता यानी कि इफिशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो ए की जो क्षमता होगी वो 20/10 बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसे भाग देने पे 2 आएगा, ठीक है। और वही कार्य क्या होगा, वही चीज यहाँ पे है आपका। अगर आपका 20 है, 20 जो है दिन है आपका, टाइम हो गया इसके लिए। ये इसका क्या कार्य है, आपको पता है कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, कार्य बटा में क्या होता है, टाइम, यानी कि हो जाए, यानी कि वर्क अपॉन टाइम बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 कार्य था, समय इसको 20 दिन लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 जो होगी उसकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। एक क्या होगी, उसकी क्षमता होगी। बस ये चीज आपको मैंने बताना चाहा, ठीक है ना। कि यहाँ पे आपको समझ में क्या आया कि यहाँ जो होता है हम दिन लिखते हैं, ठीक है। जो दिन इनका आता है वही दिन क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा, उन्हीं का क्या होगा, उन्हीं का एलसीएम अगर निकालेंगे तो वो वर्क निकल के आता है। और उसी वर्क से क्या होता है, अगर एक ही हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे, यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे, तो क्या होता है, कार्य क्षमता निकालने के लिए कार्य में आपको समय से भाग देंगे तो आप उसका क्षमता निकाल पाएंगे। यानी कि कार्य में इसका भी अगर समय से भाग देंगे तो इसका क्षमता निकल जाएगा, बी वाले का। बात समझ में आई, बहुत ही आसान लॉजिक है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे ना, अब सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पे जाएंगे सारा का सारा वैल्यू जो है हमें क्या होगी, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी, ठीक है। आइए देखते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझिएगा जरा। देखिए आर एस अग्रवाल का जो पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा। देखिए क्या है, क्योंकि जो यहाँ से जो क्वेश्चन की जो शुरुआत हो रही है, कुछ थोड़े से लॉजिक के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, कह रहा है ना, जो पहला क्वेश्चन से आपका वो कह रहा है कि जो ए किसी कार्य को 12 दिन में लगाता है, कर रहा है, किसी कार्य को क्या कर रहा है, करने में वो 12 दिन लगा दे रहा है, ठीक है ना। यानी जो है जरा यहाँ देखिएगा, ए जो है 12 दिन लगा रहा है, ए बराबर क्या दिया है आपका 12 दिन, 12 दिन में आपको ये कार्य करके दिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है ना कि जो बी की कार्य कुशलता है ना, वो ए से 60% अधिक है, ए से क्या है 60% अधिक है। यानी ए अगर 100 कार्य करेगा तो बी क्या करेगा, 160 कार्य करेगा। 60% अधिक है ना, अगर ये 100% कार्य कर रहा है तो बी क्या करेगा, इससे कितना कार्य कर लेगा, तो इससे जो है 60% अधिक, यानी कि 160 कार्य कर लेगा, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताइए, इसको अगर कटाएंगे यहाँ पे, इसका अगर आप अनुपात जरा निकालेंगे, इनके कार्य का अनुपात अगर आप निकालेंगे, क्या होगा, कटेगा, ठीक है ना, कटेगा। और जब कटेगा मेरे भाई, तो जरा एक बात बताइए, यहाँ भी कटेगा 5 और ये कटेगा 8 बार में, ये तो हो गया कार्य का इनका अनुपात, ठीक है ना। लेकिन जरा एक बात जानिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है ना, सॉरी ये तो क्षमता है ना उसकी, ये कार्य नहीं है, क्षमता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्षमता, ये कार्य नहीं है, ठीक है ना, क्षमता है। क्योंकि ए अगर 100 दिन में कार्य, ए अगर 100 कार्य करता है तो बी क्या कर रहा है, उससे 60% अधिक कर रहा है, यानी कि ये इनकी क्षमता दिखा रहा है। और जब क्षमता का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्षमता का अनुपात निकल रहा है, तो आपको पता है कि क्षमता का जो अनुपात होता है, आपको पता है कि इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है। और ये जो समय होता है, इस क्षमता का हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। यानी समय का क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी जो समय का आप अनुपात निकालेंगे, यहाँ पे जो समय का अनुपात होगा वो कितना होगा, 8/5 हो जाएगा, ठीक है, 8/5 होगा। क्योंकि जो क्या है, जिसकी कार्य क्षमता जितनी कम है वो उतना अधिक समय लगाएगा, ठीक है, जिसकी कार्य क्षमता जितना अधिक है वो उतना ही कम समय लगाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ये चीज आप बस ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या है, करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको समय पता है, ठीक है, तो कह रहा है ना कि ये जो है ना, यहाँ पे दिया है कि अनुपात में कि 8 अनुपात, यानी कि 8 कार्य करता है, 8 दिन में कार्य करता है, तो बी उसे 5 दिन में कार्य करता है, क्योंकि समय ही तो निकल के आया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं भैया, ये 8 दिन में नहीं कर रहा है, ये जो है 12 दिन में कर रहा है। ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है ना। ये कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। तो जब ये 12 दिन में करेगा मेरे भाई, तो ये कितना, 8 से कितना गुना ज्यादा है, ये 8 से कितना गुना ज्यादा है, तो आप नॉर्मली इसमें भाग देके भी कर सकते हैं, तो लगभग आपका 1.2 आएगा, ठीक है ना, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें भाग देके एक बार देख लीजिएगा, 1.2 नहीं 1.5 आएगा, ठीक है ना, 1.5 यानी कि 1.5 गुना, ठीक है। यानी कि 8 से जो 12 है वो 1.5 गुना अधिक है,
ठीक है। 8 से जो 12 है वो 1.5 गुना अधिक है। बस करना कुछ नहीं, वैसे ही क्या है तब हम बी का भी निकाल देंगे, तो बी का यहाँ से निकल जाएगा ना, क्योंकि रेशियो में है और रेशियो में गुणा आप जानते हैं बराबर ही होता है, यानी कि 1.2 सॉरी 1.5 इसका भी गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 7.5, ठीक है। यानी कि ए का जो समय था वो 12 दिन में कर रहा था, तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी जो है उसको 7.2 दिन में उसको कार्य को पूरा करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। बस आपको जो है ना थोड़ा सा मैंने आपको यही चीज बताया कि अगर हम सिर्फ कार्य और समय को लेके चलेंगे तो इस चैप्टर को हम जीवन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कार्य और समय के साथ साथ आपको इफिशियंसी यानी कि क्षमता को भी लेके चलना है, तब जाके आपका ये पूरा जो है चैप्टर सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सारे लॉजिक के साथ सारा क्वेश्चन में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर जरा देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक लगेगा। कह रहा है ए जो है आपका वो 10 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, ठीक है, 10 दिन में कर रहा है क्या, ठीक है ना। चलिए 10 दिन में कर रहा है, बी इसे 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है इसे 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो मेरे भाई आपको बताना ये है ये दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जरा एक बात कहिए, आपको एक चीज पता है यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा डे लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, ये डे होता है, और इनका जो टोटल कार्य है, जब तक हमको टोटल कार्य नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे सारी चीजें, ठीक है ना। तो जो टोटल कार्य होता है इन दोनों का एलसीएम होता है, और इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम यहाँ पे 30 होगा, जो कि क्या होगा कार्य के रूप में आएगा। यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम 30 ही होगा ना, जो कि कार्य के रूप में आएगा। और इससे हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, मेरे भाई कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि 10 या 30 इस कार्य में क्या करेंगे, समय से भाग देंगे, और यहाँ भी वही कार्य करेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों क्या, ए की जो क्षमता है इस कार्य करने के लिए वो 3 है, और बी की जो क्षमता है वो क्या है, 2 है। लेकिन आपसे पूछ ही रहा है कि अगर दोनों मिल जाएं तब कितने दिन में कार्य करेंगे। तो मेरे भाई जब दोनों मिलेंगे तो इनकी क्षमताएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी ना। जब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो इनकी क्षमता क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी इनकी क्षमता 5 हो जाएगी, ठीक है। इनकी क्षमता 5 हो जाएगी, और आपको पता है कार्य यहाँ पे दिया है, क्षमता यहाँ पे दिया है, दोनों की क्षमता है, दोनों का कार्य यानी कि पूरा कार्य है, और ये क्या है, दोनों की क्षमता है। तो आपको पता है यहाँ पे कि ई बराबर क्या लिखते हो आप, W/T, ठीक है। दोनों की क्षमता आपको पता है, दोनों का कार्य आपको पता है, टी निकालना, तो टी बराबर क्या करते हैं, W/E करते हैं ना, W/E करेंगे ना, यानी कि टी आपको निकालना है, यानी A प्लस बी का जो आपको टी निकल के आएगा, यानी जो समय निकल के आएगा कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो क्या होगा 30/5, यानी कि 5×6 के 30 दिन लगेगा, ठीक है, सॉरी 6 दिन लगेगा। यानी अगर दोनों मिलके कार्य करते हैं तो 6 दिनों में क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा धीरे धीरे चलूंगा, क्यों, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको सोच रहा हूँ बताते चलूं, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना, आपको कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है। चलते हैं जरा आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को करेंगे, बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए जरा, ए और बी यहाँ पे दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी जब मिलके कार्य किए तो 15 दिन में समाप्त किए, 15 दिया है ना। चलिए, और कह रहे बी अगर अकेला कार्य कर रहा है, बी अगर अकेला कार्य कर रहा है तो 20 दिन में समाप्त करेगा। जाहिर सी बात है, अगर जो 2 लोग मिलेंगे तो क्या होगा, दिन कम लगेंगे, और एक अकेला बेचारा करेगा तो दिन अधिक ले लेगा, ठीक है। आपको पता चला, तो आपसे पूछा कि बताइए जरा कि ए कितना कार्य करेगा, ठीक है। ए कितना कार्य करेगा, अगर ए अकेला कार्य करना चाहे तो कितने दिन में समाप्त करेगा उसी कार्य को, ठीक है। ये आपसे कह रहा है। जब देखिए हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, डे होता है, ठीक है। और डे से क्या करते हैं, जो डे होता है उनका एलसीएम अगर निकालते हैं तो कार्य निकल के आता है। तो कार्य क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पे कार्य हो जाएगा आपका 60 ही होगा ना, इनका एलसीएम 60 होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा।
तो अब क्या होगा, तो ये कार्य निकल के आया और हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी यानी दोनों की जो एफिशिएंसी होगी, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 15 दिन में 60 कार्य करते हैं। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय, यानी कि 15 चौके 60 भाग देते हैं, इसका इसमें भाग देंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 3 बार में। बात समझ में आई, यानी अकेले जो बी की क्षमता है वो 3 है। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अकेले बी की क्षमता 3 है, तो यहाँ भी तो बी की क्षमता 3 ही होगी ना, यानी जो टोटल इनकी जो क्षमता 4 है उसमें क्या है ना कि एक ही है और बी की क्या है 3 है, क्योंकि यहाँ आपको बी की क्षमता तो निकल के आ ही रही है ना, यानी बी की क्षमता है, आपको ए की क्षमता पता है 1 है। ठीक है ना, ए की क्षमता क्या है 1 है। तो जरा एक बात बताइए, जब ए की क्षमता आपको दिया गया ए, यानी कि ई जो है आपका ए का जो ई दिया है वो कितना दिया है, वो आपको 1 दिया है, तो आपको पता चल जाएगा। और आपको वर्ग दिया ही है कितना 60, वर्ग आपको पता है ना 60, तो आपको जानते ही है कि टाइम पता करने के लिए ए का जो टाइम पता हो करना है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी कि 1 बराबर 60 दिन, यानी कि ए उस कार्य को 60 दिन लगाएगा तब वो जाके पूरा करेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए आज थोड़ा सा ना बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है, क्या तपस मिहिर से क्या 2 गुना गति से कार्य करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 बंदे हैं, यहाँ पे एक तपस है और एक क्या है मिहिर है। जो तपस है वो 2 गुना कार्य करता है मिहिर से। ठीक है, 2 गुना गति से कार्य करता है, तो ये क्या हो गई, ये इनकी क्षमता हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं जब क्षमता का अनुपात है तो जब आप समय का अनुपात निकालेंगे ना, जो समय का अनुपात निकलेगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 संबंधित 2। ठीक है ना, यानी कि 1 संबंधित 2 का अनुपात निकल के आएगा। बात समझ आई, यानी कि जितने जिसकी क्या है क्षमता अधिक है समय कम लेगा, जिसकी क्षमता कम है समय अधिक लेगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है ना, यहाँ पे क्या ये रहा है कि दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, समय दिया है। ठीक है ना, अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। तो जरा वर्क निकालिए ना, मैंने आपको बताया कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो क्षमता आपको 3 दी है ना, इनकी क्षमता कितनी है 3 है, 12 दिन में पूरा करते हैं कार्य, क्योंकि अगर ये 2 कार्य करता है तो ये 1 कार्य करता है उस समय, तो इनकी क्षमता ही है ना, क्षमता दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है 3 कार्य। क्यों मैंने जोड़ा है क्षमता, क्योंकि इनका दोनों का जो आपको दिन दे रखा है ना वो जोड़ के ही दे रखा है। ठीक है ना, यानी दोनों जो कार्य करेंगे कितने दिन में करेंगे, तो ये आपसे कह रहा है 12 दिन में। ठीक है ना, 12 दिन में पूरा करेंगे, यानी जो क्षमता हो गई 3 हो गई। ठीक है, क्षमता यहाँ पे 3 हो गई और दिन हो गया आपका 12 3 36, यानी जो इन दोनों के द्वारा टोटल कार्य किया जाएगा वो 36 कार्य किया जाएगा। जरा देखिएगा यहाँ पे, तो आपको पता है कि समय इनका क्या लग रहा है, 1 और 2 समय लग रहा है। ठीक है ना, यानी जो तपस है और यहाँ पे क्या है मिहिर है, हमें तो समय से ही मतलब है ना, क्योंकि यहाँ पे समय होता है डे यानी समय, डे यानी समय क्या हो जाएगा, यानी जो तपस है वो 1 दिन में कर रहा है और मिहिर जो है क्या कर रहा है 2 दिन में कर रहा है, और इनके द्वारा जो क्या हुआ कार्य निकल के आया वो 36 निकल के आया। तो आपको एक चीज पता है कि तब चूंकि क्या है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहीं से आप यहाँ जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, आप यहीं से कर देंगे, ये 36 है, बस कुछ नहीं करना है, जरा भाग दीजिए, ये 18 निकल के आ जाएगा, यहाँ से इसमें भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 36 निकल के आएंगे, क्योंकि भागे तो देते हैं ना निकालने के लिए। तो अभी देखिए क्या है, आपसे पूछ यही रहा था ना कि अकेला जो है तपस कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, तो तपस जो है अकेला 18 दिन में कार्य करेगा और मिहिर जो है उसको 36 दिन में कार्य करेगा। ठीक है ना, मिहिर क्या करेगा 36 दिन में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आप इसका कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम देख लेते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जरा देखते हैं, 5 नंबर। ठीक है ना, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया होगा, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना, बात समझ आई ना,
देखिए क्या कह रहा है, और कितने दिनों में। एक बात और देखिएगा, जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें लास्ट में कह रहा है कि और कितने दिन, ठीक है ना, यानी कि और उसमें कितने दिन लगाएगा, यानी कि ए और बी का कार्य यहाँ पे दे रखा है। यानी ए जो है आपका, देखिए जरा यहाँ पे ए जो है वो कार्य कर रहा है कितने दिनों में, वो कार्य कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। ए 18 दिन में, बी जो है 15 दिन में पूरा करता है। ये क्या हो गया, उसका डे हो गया ना। और यहाँ पे क्या है, इनका जो एलसीएम होगा वो इनके कार्य क्षमता को दिखाएगा, ठीक है ना। इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका जो एलसीएम होगा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 90 एलसीएम, क्यों, 18 पचे 90, ठीक है ना। 18 पचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 15 छक्के 90 हो जाएगा, ठीक है। जब देखते रहिएगा, यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 18 पचे 90, 15 छक्के 90 हो गया यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे ए की यहाँ पे क्या निकली, क्षमता निकली, और बी की यहाँ पे क्या निकली, ये क्षमता निकला। क्योंकि यहाँ पे दिन दिया है, दिन में अगर क्या करते, ए के दिन से अगर कार्य में भाग देंगे तो उसकी क्षमता निकल जाएगी, बी के दिन में क्या करें, कार्य में भाग देंगे तो बी की क्षमता निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही समझने की बात है, कह रहा है ना कि जो टोटल कार्य है ना, उस टोटल कार्य में 10 दिन इसने क्या किया है, कार्य कर लिया है। किसने, बी ने। बी अकेला क्या कर चुका है, 10 दिन इस पे कार्य कर चुका है। तो आपको पता है कि कार्य बराबर होता है एफिशिएंसी गुणे टाइम, ठीक है। कार्य और एफिशिएंसी गुणे टाइम होता है, यानी टोटल कार्य कितना कर लिया, 60 कार्य जो है बी जो है कर चुका है। इन 10 दिनों में 60 कार्य जो है बी कर चुका है। बचा कितना कार्य, ठीक है, बचा आपका 30 कार्य, ठीक है। अब 30 कार्य ए है, और कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। 30 कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो कार्य पता है, ठीक है। समय निकालने के लिए एफिशिएंसी तो भाग दे देंगे, ठीक है, ए का, तो 5 छक्के 30, यानी कि 6 दिन और लगाएगा ये ए कार्य को करने में, ठीक है ना। उस और कार्य को करने में ए क्या करेगा, 6 दिन और लगाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से एक और क्वेश्चन, 6 नंबर, ठीक है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से, बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। ए जो है ना, एक कार्य का जो कार्य है 1/2 भाग जो है वो 5 दिन में समाप्त करता है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, एक भाग जो है वो 10 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, 10 दिन में समाप्त करेगा, यानी कि आधा कार्य जो है वो 5 दिन में करता है, तो पूरा कार्य जाहिर सी बात है 10 दिन में करेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे झंझट की बात नहीं है। वहीं बी की बात अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर बी की बात देखेंगे तो कह रहा है कि जो बी का जो कार्य है, बी का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। बी का जो है 3/5 भाग जो है वो 9 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखे 9 और ये 5 15, यानी कि बी बराबर 15, यानी बी एक कार्य को 15 दिन में कर लेगा, ठीक है। वैसे ही आपको क्या कह रहा है ना, सी का जवाब दे रहा है, सी का 2/3 भाग, ठीक है ना। सी का क्या कह रहा है ना, 2/3 भाग जो है कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो 2 चौके 8, यानी 4 के 12, यानी सी का एक काम जो होगा वो 12 दिन में पूरा होगा, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहीं से तो करना है आपको। देखिए कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जरा आप यहाँ पे देखिए, मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन ही लिखा है, यहाँ पे सॉल्व थोड़ी किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ए बी, ठीक है, और सी, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, डे लिखते हैं ना, इनका डे लिखते हैं, कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में। बी जो है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। और सी जो है आपका 12 दिन में कर रहा है। और आपको पता है कि इन्हीं का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इन्हीं का जो एलसीएम होगा मेरे भाई वही क्या होगा, आपका कार्य आएगा। तो इनका जो एलसीएम होगा मुझे लगता है 60 आएगा, ठीक है ना। 15 चौके 60, 12 बचे 60 और 10 छके 60, ठीक है, सब कट जाएगा। अब देखिए यानी कि क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया 60, यानी जो 60 आया यही टोटल कार्य था, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफिशियंसी ए का निकलेगा, बी का निकलेगा और यहाँ से सी का निकलेगा, ठीक है। इफिशियंसी निकालने के लिए भाग देते हैं तो क्या होगा, 6 बार में कटेगा, 15 चौके 60 4 बार में कटेगा, 12 25 60, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 5 बार में कटा। अब जरा बताइए कि आपसे पूछा तीनों मिलकर के कार्य को करना चाहते हैं, ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे। तो टोटल कार्य आपका था 60, और जब ये मिल जाएंगे तो इनकी क्षमताएं भी तो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। क्षमताएं भी आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। 6 4 10 और 5 15 इनकी क्षमता हो जाएगी। और आपको पता है कि क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन क्या होता है, इफिशियंसी, ठीक है। तो टाइम आपको निकालना था, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा इनका, तो यानी जब दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, दिन पूछ रहा है यानी टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। तो 15 चौके 60
यानी कि टोटल अगर ये मिलेंगे तो 4 दिन में ये टोटल कार्य को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा टोटल आंसर, ठीक है ना। 4 दिन में ये कार्य को पूरा कर लेंगे। बात समझ में आई? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आज एक बेसिक सेशन में आपके लिए लेकर चलता हूँ, ठीक है। आज बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं और जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।